मोदी की सुरक्षा संभालेंगे बिहार के आईपीएस अमित कुमार। एसपीजी में मिली बड़ी जिम्मेवारी, 2027 में संभाल सकते हैं निदेशक का भी पद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमित कुमार को देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसियों में शामिल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी में बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति विशेष ड्यूटी अधिकारी ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी के रूप में मंजूर कर दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डॉप्ट की ओर से जारी आदेश के अनुसार अमित कुमार कार्यभार संभालने के बाद एसपीजी में अपनी नई जिम्मेवारी निभाएंगे। माना जा रहा है कि भविष्य में उन्हें संगठन के निदेशक यानी कि डायरेक्टर एसपीजी का भी दायित्व सौंपा जाएगा। बहरहाल अमित कुमार 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में स्पेशल महानिदेशक यानी कि स्पेशल डीजी के पद पर कार्यरत हैं। लंबे प्रशासनिक और सुरक्षा अनुभव के कारण उन्हें देश की सबसे संवेदनशील सुरक्षा एजेंसियों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आपको बताते चलें कि पहले भी ओएसडी फिर संभालेंगे एसपीजी की कमान, यानी कि सरकारी आदेश के अनुसार अमित कुमार की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। शुरुआती चरण में वे एसपीजी में ओएसडी के रूप में कार्य करेंगे। इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था, एसपीजी की संचालन प्रणाली, सुरक्षा प्रोटोकॉल और संगठन के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यह व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि संगठन के शीर्ष पद पर जिम्मेवारी संभालने से पहले अधिकारी पूरी कार्यप्रणाली से परिचित हो सकें। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार एसपीजी जैसे अत्यंत संवेदनशील संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाती है। इसके अलावा वर्तमान एसपीजी निदेशक आलोक शर्मा का कार्यकाल 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाला है। इसके बाद अमित कुमार के संगठन की कमान संभालने की पूरी संभावना है। ओएसडी के रूप में उनका कार्यकाल इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन बिना किसी व्यवधान के हो सके। आपको बताते चले कि अमित कुमार बिहार कैडर के अनुभवी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में गिने जाते हैं। वर्ष 1994 बैच के अधिकारी के रूप में उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निभाई हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और केंद्रीय सुरक्षा बलों से जुड़े कई अहम पदों पर भी काम किया है। वर्तमान में वे सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी के रूप में तैनात है। सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल माना जाता है, जो नक्सल विरोधी अभियानों, चुनावी सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता है। वहीं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी भारत के सबसे विशिष्ट सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्य दायित्व तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एसपीजी के अधिकारी और कमांडो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और प्रधानमंत्री की देश विदेश यात्राओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य संवेदनशील आयोजनों के दौरान बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का संचालन भी करते हैं। एसपीजी का नेतृत्व अत्यंत अनुभवी अधिकारियों को सौंपा जाता है क्योंकि इस एजेंसी के निर्णय सीधे देश की सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े होते हैं। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि अमित कुमार की नियुक्ति बिहार के लिए भी गर्व का विषय मानी जा रही है। बिहार कैडर के वरिष्ठ अधिकारी का देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी में शीर्ष नेतृत्व की ओर बढ़ना राज्य के पुलिस अधिकारियों और युवा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में अमित कुमार का व्यापक अनुभव एसपीजी में उनकी नई भूमिका निभाने में सहायक होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा ओएसडी के रूप में की गई यह नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे भविष्य के नेतृत्व की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अमित कुमार एसपीजी की कार्यप्रणाली को करीब से समझेंगे और संगठन की विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका भी निभाएंगे। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण संगठन में अमित कुमार अपनी नई जिम्मेवारियों को किस तरह निभाते हैं। यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सब कुछ आगे बढ़ता है तो मार्च 2027 के बाद वे एसपीजी निदेशक के रूप में देश की सबसे अहम सुरक्षा जिम्मेवारियों में से एक का नेतृत्व करते नजर आ सकते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।